बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और अपने सोशल मीडिया चैनल्स के ज़रिए आपसे मुखातिब हूं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ आजकल जो बातें चल रही हैं वो हैं पीएसएल की, क्योंकि हमारे क्रिकेटर्स तो मुख्तलिफ ममालिक में खेल रहे हैं, लेकिन हम क्रिकेट को छोड़ नहीं सकते। डिस्कशंस तो हमारी जारी रहती हैं, लेकिन पीएसएल में तो अभी टाइम है, फिर भी हर तरफ पीएसएल पीएसएल हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, जो कुछ सालों में मिसिंग थी। इस बार क्योंकि दो नई टीमें फ़रोख्त हो रही हैं, इसलिए ज़रा पीएसएल की हाइप अभी से बनना शुरू हो चुकी है। कल मैंने आपको रिटेंशंस के हवाले से बताया था कि कितने प्लेयर रिटेन होंगे फ्रेंचाइज में, और इस हवाले से बातचीत जारी है। आज मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं। पीएसएल की टीम खरीदनी है आपको, खरीदनी है तो खरीद लें। खैर अब तो टाइम निकल गया, अब तो 10 शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं लोग, लेकिन उसमें एक अच्छी है कि 85 करोड़ रुपए का कैश बैक, जिसको नाम दिया गया है मिनिमम सेंट्रल पूल इनकम। यानी जो दो नई टीमें शामिल होंगी पीएसएल में, उनको पीएसएल 11 से 5 साल तक 85 करोड़ रुपए तो ज़रूर दिए जाएंगे, चाहे सेंट्रल पूल में हिस्सा कितना ही हो। सपोज अगर 70 करोड़ हुआ सेंट्रल पूल में एक टीम का, तो बाकी 15 करोड़ रुपए या तो पीसीबी उनको देगा फ्रेंचाइज को नकद, यानी चेक वगैरह जो भी होता है, या फिर अगले साल की उनकी जो फीस होगी उसमें से 15-15 करोड़ रुपए माइनस कर लेगा। ये जो तजवीज़ थी, ये जो वैल्यूएशन कमेटी थी गैर मुल्की, जिसने पीएसएल और पीएसएल फ्रेंचाइज की जो वैल्यू की थी दोबारा, उसने दी थी पीसीबी को, जो दो नई टीमें फ़रोख्त करनी है उनको इस तरह का एक इंसेंटिव देना चाहिए, जो कि बहुत अच्छा एक फ़ैसला है। जितने भी पैसों की टीम एक फ़रोख्त होगी, उनको एक तो एक आस रहेगी कि चलो 85 करोड़ तो हमारा वापस आ रहा है। लेकिन साथ में एक और बात आपको बता दूं कि जो पीएसएल का 10वां एडिशन हुआ था, उसमें सेंट्रल पूल से एक टीम के हिस्से में 97 करोड़ रुपए आने थे। यानी 97 85 करोड़ से तो 12 ज़्यादा। यानी पीएसएल जो है हर साल सेंट्रल पूल उसका बढ़ ही रहा है, और अब नए कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स होने हैं, तो ये भी हो सकता है कि अगला जो पीएसएल का सेंट्रल पूल बने उसमें पर फ्रेंचाइज 1 अरब से भी ज़्यादा पैसे आए एक टीम के हिस्से में। तो अच्छी चीज़ है, हमारी लीग है, जितना फले फूले हमारे लिए अच्छा है, पाकिस्तान के लिए अच्छा है, पाकिस्तानी इकॉनमी के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा है। और मोहसिन नकवी जिस तरह से काम कर रहे हैं पीएसएल को और तरक्की देने के लिए, उनकी जो कोशिशें हैं वो काबिल तारीफ़ हैं। ख़ास तौर पे जो नई टीम फ़रोख्त करने के हवाले से जो काम हो रहा है वो बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है, कि रोड शो भी किया, न्यूयॉर्क भी गए, इंग्लैंड भी गए, वहाँ पे भी एक रोड शो हुआ, तो अट्रैक्ट हुए लोग। 12 लोग ऐसे थे जिन्होंने बिडिंग में शामिल होने के लिए कोशिश की। अच्छा क्यों 12 क्यों थे आप बोलेंगे, यार बस 12? उसकी भी वजह है मेरे भाई। पीसीबी ने $2 लाख तो मांगे थे रिफंडेबल, और जो उसके अलावा $20,000 जो थे वो तो वापस ही नहीं मिल रहे थे। यानी अगर आप सोच रहे थे, अगर आपने सोचा कि यार मैं भी जाके बैठ जाऊंगा वहाँ पे बोली लगा दूंगा और जब ज़्यादा वो होगा तो हट जाऊंगा पीछे, तो ऐसा आप कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि $20,000 तो आपके गए, वो तो मिलने ही नहीं है। अच्छा है रोड शो का खर्चा इसी से पूरा हो गया होगा। तो ये सीरियस जो बायर्स हैं उनको लाने के लिए शायद ये पीसीबी ने ऐसा फैसला किया था। तो यानी जो ये 12 लोग आए थे, उन सब ने 20-20 हज़ार डॉलर दिए थे, सिर्फ ऐसे जो रिफंड नहीं होने थे, और बाकी $2 लाख जो थे, जो दो बाहर हो गए उनको तो मिल गए होंगे, बाकी 10 में से भी जो 8 को जो टीम नहीं मिलेगी उनको भी वापस मिल जाएंगे। अब सवाल ये आता है कि जो पुरानी 6 फ्रेंचाइज हैं, जिसमें से हम मुल्तान सुल्तान को अगर माइनस कर दें, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट 31 को ख़त्म हो रहा है, रिन्यू पीसीबी ने किया नहीं, और अब उसके इंतजाम पीसीबी खुद चलाएगा, तो जो बाकी 5 फ्रेंचाइज हैं, क्या उनको भी ये 85 करोड़ की यकीन दहानी कराई गई है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। क्योंकि उनको जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, जो पहले उनका कॉन्ट्रैक्ट था, एग्जिस्टिंग जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें सिर्फ एक सफ़े का एक इजाफा किया गया है, जिस पे उन्होंने साइन किए, यानी कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जो उसकी क्लॉज हैं बेशतर वो सारी पुरानी ही हैं, तो उनको नहीं मिलेंगे, उनको कोई ऐसी यकीन दहानी नहीं कराई गई, और उनको कोई परवाह भी नहीं है। वो कहते हैं यार 97 करोड़ रुपए तो हमें पिछले सेंट्रल पूल में गारंटी मिली, हमारा जो हिस्सा शेयर बना, पता नहीं कितने मिले कितने नहीं मिले वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ऑन पेपर 97 करोड़ का शेयर उनका बना। तो 85 की यकीन दहानी का उनको फ़र्क नहीं पड़ता। उनको पता है पिछले पिछले साल भी 95 करोड़ से ज़्यादा ही एक फ्रेंचाइज के हिस्से में आए थे, तो माशाल्लाह पीएसएल से आमदनी तो सही हो रही है, तो उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो नई टीम आ रही है, जो नया ओनर है, उसके जो खदशात होंगे
वो दूर करने में इससे मदद मिलेगी कि भाई सपोज किसी ने अगर 1.25 अरब रुपए की भी टीम खरीदी, तो उसको होगा यार चलो मैंने 1.25 अरब रुपए अगर यहाँ पर फीस दे दी तो मेरे उसमें से 85 करोड़ तो सिक्योर है ना। तो ये अच्छा एक इंसेंटिव है। और अभी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स PSL के होने हैं, जिससे देखें कि यकीनी तौर पर फ़ायदा होगा। जो जो नीलामी होगी 8 जनवरी को इस्लामाबाद में, उसमें 10 पार्टियां शरीक होंगी। 2 को तो हटा दिया था PCB ने। उन 10 में कई बड़ी कंपनी शामिल हैं जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। मोबाइल फ़ोन कंपनी भी है, इसके अलावा सोलर पैनल कंपनी भी है, गैर मुल्की कुछ लोग भी हैं, कंसोर्शियम्स भी बने। तो काफ़ी बड़ी बड़ी पार्टीज़ हैं। और जो मेरी इत्तलात हैं 1.25 अरब रुपए से बोली शुरू होनी चाहिए। 1.25 से नहीं भी हुई, 1 से भी हुई तो ये 1.5 अरब तक तो जाना चाहिए, क्या पता 2 अरब भी चले जाए। और अली तरीन भी इन हो चुके हैं इसमें, मुल्तान सुल्तान के साबका ओनर। तफसील से हमने इस पर बात की थी पहले। तो बड़े इंटरेस्टिंग सिचुएशन अगले कुछ दिनों में सूरत हाल बनेगी। और सबको इंतज़ार है कि 8 तारीख को कौन क्या होता है, कौन टीम लेकर जाता है। तो इंशाल्लाह आपको अपडेट करते रहूँगा।